नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में आपके साथ काजल तिवारी। हरिद्वार के भगवानपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अवैध व्यावसायिक निर्माण को लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि करोड़ों रुपए की 2 व्यावसायिक मार्केटें तैयार हो गई, लेकिन कार्रवाई नोटिसों तक ही सीमित रही। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन भगवानपुर में सामने आए इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की निगरानी के बावजूद भगवानपुर हाईवे और भगवानपुर इमलीखेड़ा रोड पर करोड़ों रुपए की 2 बड़ी व्यावसायिक मार्केटें बनकर तैयार हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े निर्माण 1-2 दिन में नहीं होते, महीनों तक निर्माण सामग्री पहुंचती रही, मजदूर काम करते रहे और इमारतें तैयार होती रही, लेकिन समय रहते निर्माण रोकने की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि निर्माण नियमों के विरुद्ध थे, शुरुआती चरण में ही इन्हें क्यों नहीं रोका गया? जब नींव डाली जा रही थी, कॉलम खड़े किए जा रहे थे और निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? मामले में ये आरोप भी सामने आए हैं कि कार्रवाई केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रही, निर्माण ना तो रुका और ना ही ध्वस्तीकरण जैसी प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली। इसी वजह से स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा है कि क्या नियम केवल आम लोगों पर सख्ती से लागू होते हैं, जबकि बड़े व्यावसायिक निर्माणों के मामलों में कार्रवाई धीमी पड़ जाती है। इस पूरे मामले में HRDA के भगवानपुर स्थित संयुक्त सचिव के कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगवानपुर इमलीखेड़ा रोड पर जहां संयुक्त सचिव का कार्यालय स्थित है, उसी मार्ग पर एक बड़ी व्यावसायिक मार्केट तैयार हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी होने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पहले नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फाइलें आगे नहीं बढ़ती और इसी दौरान निर्माण पूरा हो जाता है। अब लोग जानना चाहते हैं कि नोटिस जारी होने के बाद ध्वस्तीकरण या अन्य वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इस मामले में जिम्मेदारी किसकी तय होगी। अब पूरे मामले में निगाहें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष पर टिकी है। लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और ये स्पष्ट किया जाए कि उत्तराखंड सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति भगवानपुर में किस तरह लागू की जाएगी।